सर, इस्फहान यूनिवर्सिटी और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे न्यूक्लियर रिसर्च चलती है, वहां पे लेबोरेटरीज हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सिविक्स डिपार्टमेंट में किसी ने बम मार दिया, सुतली बम, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। जहां पे मारा है यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पे ये सब चीजें, और इस्फहान यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर इट। यहाँ पे आज से नहीं, दशकों पहले से इस मामले में रिसर्च चल रही है। और अभी देखिएगा, फिर हम बोल देते हैं, कल परसों फिर बयान के तीर चलेंगे, बयान के बम चलेंगे, बयान चलेगा, स्टेल्थ मिसाइल मारेगा, वो फिर से बोलेगा, पिज़श्कियां बोलेगा कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तमीज अमेरिका। ईरान के शहर इस्फहान में जोरदार धमाका। 2 धमाकों के बाद यूनिवर्सिटी में लगी आग। इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आग लगी। जुलाई में कई रहस्यमयी धमाके। अब ये ईरान के साथ अगर सीज फायर ट्रंप साहब ने करा दिया है, तो ये धमाके हो कौन से रहे हैं? ये सीज फायर हो गया है सर यहाँ तो? सर, इस्फहान यूनिवर्सिटी और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे न्यूक्लियर रिसर्च चलती है, वहां पे लेबोरेटरीज हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सिविक्स डिपार्टमेंट में किसी ने बम मार दिया, सुतली बम, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। जहां पे मारा है यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पे ये सब चीजें, और इस्फहान यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर इट। यहाँ पे आज से नहीं, दशकों पहले से इस मामले में रिसर्च चल रही है। और अभी देखिएगा, फिर हम बोल देते हैं, कल परसों फिर बयान के तीर चलेंगे, बयान के बम चलेंगे, बयान चलेगा, स्टेल्थ मिसाइल मारेगा, वो फिर से बोलेगा, पिज़श्कियां बोलेगा कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तमीज अमेरिका। एक बात ध्यान रखिएगा दिनेश, वही वाली बात है कि हो रहा है, किसी को पता नहीं कैसे हो रहा है। रहस्यमय है सब। इसी तरह रहस्यमय, जैसा बताया दिनेश गौरव ने, बहुत रिसर्च का सेंटर है। यहीं से निकलेगी, वो जो एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्रयास यहीं पर हो रहा है, और उसको होने नहीं देंगे। सीज द फायर, एक्सप्लोड द बॉम्ब। डिनाइबिलिटी बनी रहनी चाहिए। एंड मट्ठा इन द जड़। मट्ठा इन द जड़। तो ये जड़ में, ये इस्फहान जैसी जो जगहें हैं, ये यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए और आखिरकार परमाणु बम बनाने के लिए जिन जगहों पर ये शैतान खोपड़ियां काम करती हैं, उनमें से एक जगह ये भी है। और इसीलिए इस जड़ में मट्ठा डालने का काम आने वाले दिनों में भी इजराइल तो करता रहेगा, भले ही सीटी बजाता हुआ उधर से अमेरिका बार बार आ जाए कि नहीं नहीं, मैंने तो सीज फायर करा है। अब इधर देखिए ओमान की खाड़ी में क्या हुआ है। आमने सामने आ गए ईरान और अमेरिका। ईरान और अमेरिका आमने सामने आए। अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत से ईरानी नेवी का सामना हुआ। अमेरिका ने ईरानी हेलीकॉप्टर को मार गिराने की धमकी दी। ईरानी नौसेना ने अमेरिका को पीछे जाने पर मजबूर किया। इतना भी काफी कर दिया वैसे ईरान ने सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए साहब, सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर बताइए, प्लीज सर, प्लीज। गुरिल्ले को हाँ, चूहे ने धमकाया। गुरिल्ले को चूहे ने धमकाया कि मैं तुम्हें देख लूंगा, और गुरिल्ला पीछे हट गया। अब बताइए, ये बात कहीं इसलिए तो नहीं पीछे हटा कि तुम्हारे व्यू में ठीक से आ जाऊं, क्योंकि तुम्हें समा नहीं रहा होऊंगा, तो ये थोड़ा पीछे आ जाता हूं, देख लो। पीछे हटा। वो कुछ पीछे नहीं हटा, उसका हेलीकॉप्टर आया था ऊपर। अमेरिकन ने धमकाया कि जाओ पीछे, तो वो चला गया, लेकिन बोला देखा धमकाया ना। लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया आप ये क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं वो जो बाद में अमेरिका के बेस पे वो जो मिसाइल ईरान ने मारी थी, जैसे वो फिक्स मैच था, वैसे ही दुनिया को देने के लिए एक खबर यहाँ से प्रोड्यूस की गई। ऐसा है क्या सर? आप झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ये स्टल्थ है। ये स्टेल्थ है, ये स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था इनका, कोट अनकोट कह रहे हैं। एक्चुअली स्टेल्थ नहीं था, लोग गलत ना समझें। लेकिन वही चीज है, आपने हेलीकॉप्टर भेजा, यहाँ पे अमेरिका का वॉरशिप खड़ा हुआ है। अमेरिका का वॉरशिप को धमकाना, देखिए धमकी फ्री में है। ये देखिए साहब, ये एक बात बताइए, आपने इनको धमकाया, इतना बड़ा चौड़ा यहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है सामने। आप हेलीकॉप्टर लेकर आए, आपने धमकाया, उड़ा के रख दूंगा। उसने बोला भाई हट, हवा आने दे। उसने बोला ठीक है, धमकाया तो था मैंने, अपना काम पूरा करा, निकल लिया। ऑन अ सीरियस नोट दिनेश, हेलीकॉप्टर फॉर दिस इज अ सिटिंग डक। अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं ना। ओके, जो क्या उसको बोलते हैं, कबूतर मारी क्या बोलते हैं? स्किट। अच्छा। उससे कम लगेगा दम। ओके। तो ये कोई मतलब तो आप लोग जो इशारा कर रहे हैं मेरे समझ में आ गया है। एक हाथी कहीं पर बैठा हुआ था, चूहा गया और उसने एक छोटा सा तिनका उठाया और हाथी को चुभाना शुरू किया। इतने में हाथी जहां बैठा था, ऊपर नारियल का पेड़ था, नारियल एक टूटा, हाथी के सिर पर लगा, उसके मुंह से कराह निकली। इधर चूहे ने कहा अब पता चला, मुझसे पंगे मत लेना। ये वो वाली बात है। आगे खबर देखिए, यूक्रेन पर रूस का जोरदार हमला। जेलेंस्की के गढ़ में ग्रैड रॉकेट की तेज बौछार। रूस ने 20 सेकंड के भीतर 40 रॉकेट दागे। रशिया और यूक्रेन युद्ध में शांति की तीसरी कोशिश नाकाम।
ये शांति जो है मुझे समझ, ये शांति कहाँ है, कौन है, रशिया यूक्रेन वाले मामले में कहाँ से आती हैं, किधर को जाती हैं, लेकिन फिर भी इनका नाम बार बार सुनते रहते हैं हम लोग। बिल्कुल, ये जो ग्रैड भी हैं, जो अभी आप पिनाका सुनते हैं ना जी, पिनाका इज अ हाईली एडवांस्ड वर्जन। अच्छा, हाईली एडवांस्ड वर्जन। पहले एक जमाने में हमारे टाइम पे भी ग्रैड भी हुआ करता था फौज में। युद्ध के मैदान में जी, जी, जितनी वेपनरी काम करती है, जी। उसमें सबसे खतरनाक अगर कोई विजुअली देखने में लगता है ना, वू वू वू, लैंड ये फोर्सेस rockets। लैंड फोर्सेस में हाँ, ये लैंड बात फोर्सेस। सही है। लैंड फोर्सेस में अगर आप देखें तो अगर आप देखें पिनाका की फायरिंग या आप ग्रैड की फायरिंग देखें तो एक साथ जो रॉकेट निकलते हैं ट्रेल छोड़ते हुए, और ये मारक क्षमता भी इनकी इतनी है, मैं आपको बता दूं, जैसे पिनाका है 1 किलोमीटर बाय 800 मीटर्स, 1 किलोमीटर बटा 800 मीटर के उस इलाके को राख करने की क्षमता है, एशेज। मतलब करीब करीब 2 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, अगर आप 800 बटा 1 किलोमीटर लें तो इट कैन टर्न इट इनटू ऐश। बहुत ही खतरनाक। तो वो ग्रैड वैसा ही सिस्टम है, मल्टी बैरल, MBRL बोलते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। एक साथ शॉट में निकलते रहते हैं रॉकेट और गिरते रहते हैं। 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी और भी होती है। तो ये सब है। माय गॉड। और ये इस तरीके का देखिए 20 सेकंड के भीतर भीतर कितने 40 छोड़े जा रहे हैं। और यहां पर अगर किया जा रहा है, चलिए इतना ना मानिए आप, 1 स्क्वायर किलोमीटर भी मान लीजिए, तो यूक्रेन ने अभी क्या झेला है और क्या झेलता जा रहा है, और क्यों झेलता जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने भी ठान रखा है झुकेगा नहीं जब तक पूरे इलाके की एक तरीके से बखिया नहीं उधड़वा देगा। और बचा क्या है वैसे, उनके घर में हुआ था। हाँ, ये उनके घर पे हो रहा है, और ये घर पे हो रहा है। ये उनका ही गांव है। ये अपने गांव में जब होता देख रहे हैं तो उनको लग क्या रहा होगा कि वो जो आग उन्होंने लगाई हुई है अब उनके घर तक पहुंच रही है, या इस बात पर खुश हो रहे होंगे कि अब तो घर तक पहुंच रही है, अमेरिका और हथियार देगा। दिनेश, इससे पहले आपके उस एपिसोड में हुआ था कि उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं, ये उनके ऊपर अरे ये घर के करीब क्यों हुआ है, इसकी वजह ये है कि घर में प्रदर्शन होने लगे थे, लोग नाराज होने लगे हैं, खुद को विक्टिम और बताया ये कि देखो मेरी तक जान पर कितनी बनी हुई है और मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोगों का क्या होगा। कहीं ये रशिया को कहते हैं ना, भाई थोड़ा घर के पास मारो यार, मैं फॉल्स फ्लैग टाइप का कुछ हाँ कर दो। हाँ। ये देखिए, ये किसी भी लेवल तक जा सकता है ज़ेलेंस्की, पर अब हमला हुआ है ज़ेलेंस्कीपुर पर। ज़ेलेंस्कीपुर, ये ज़ेलेंस्कीपुर है, सही नाम दिया है, ज़ेलेंस्कीपुर। ज़ेलेंस्कीपुर पे जो हमला हुआ है, अब इससे देखिए ये सारा का सारा ना ऑप्टिक्स कहते हैं हम लोग ना, वॉर हैज इट्स ओन ऑप्टिक्स। तो वहां पे कि मैं बेचारा, मैं विक्टिम, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मेरी जान खतरे में। पेजेश्कियान ने यही तो बोला था कि नहीं मेरी जान नहीं, मुझे मारने आए थे लोग, समझो। वही ज़ेलेंस्की कर रहा है आउट ऑफ द ईरान प्लेबुक, मुझे ऐसा लगता है। ये ज़ेलेंस्कीपुर में, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं वो कि 1-2 फोड़कर वो रशिया चुप हो जाएगा, अब ये वो समझ लें, कहते हैं ना कि बुढ़िया मर गई, इस बात का डर नहीं है, मौत ने घर देख लिया, इस बात का खतरा है। अब ये ज़ेलेंस्कीपुर देखा जा चुका है, रशिया ने देख लिया। रूस ने खार्किव पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया। अगली खबर देखिए, 103 ड्रोन और 4 मिसाइल से जोरदार अटैक। हमले में कम से कम 16 लोग जख्मी, कई घर तबाह। सर ये वैसे दर्शकों को भी आदत पड़ गई होगी, दुनिया को भी आदत पड़ गई है इसकी। जैसे बैडमिंटन में वो शटल कॉक इधर से उधर होता है ना, वो चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में। बिल्कुल। लेकिन सर ये क्या सीटी बजेगी या खेल रुकेगा? देखिए, खेल मुझे ऐसा लगता है दिनेश भाई तभी रुकेगा जब आप ये देख लेंगे कि ठीक है, अब अमेरिका या वेस्टर्न पावर जो है यूक्रेन को हथियार देना, देखिए वो तैयार है लड़ने के लिए। ज़ेलेंस्की को चाहिए पैसा। ज़ेलेंस्की बन चुका है मर्सनरी। आप आहुति देते रहिए, हवन कुंड में आग चलती रहेगी। ये ड्रामा चल रहा है वहां पे। टोटल मैं आपको सरलीकरण करके बताऊं कि वहां पे आप सप्लाई करते रहिए मटेरियल, मैन पावर उसके बाद है, लोगों को मरवा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन कहता है तू मरवा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, चलो पुतिन भी मार रहा है। और पुतिन ने 20% घेर लिया, जैसे आपके प्रोग्राम में डिस्कस करा था हमने। और वो 20% घेरा है जो बड़ा मिनरल रिच है, जिसमें खनिज पदार्थ जमीन के नीचे हैं, जिसमें लिथियम है, जिसमें दुनिया भर की चीजें, वो सारा का सारा तो घेर लिया। अब वो और घेरना चाहता है, और ज़ेलेंस्की भी लड़ता रहेगा जब तक पैसे आते रहेंगे। जिस दिन पैसा नहीं आया, ज़ेलेंस्की गायब। और ये तब तक क्या यूक्रेन जिसको हम जानते रहे, यूक्रेन अपने तरीके का एक समृद्ध और दुनिया को समृद्ध बनाने में कंट्रीब्यूट करने वाला देश रहा है। क्या उस मोड़ तक पहुंचने तक भी यूक्रेन वैसा रह जाएगा, या बहुत देर लगेगी यूक्रेन को वहां तक पहुंचने में? श्रीवास्तव सर, बहुत देर अब लगेगी, क्योंकि यूक्रेन की जो कंपनी थी, अगर मैं आपको नाम बना दूं, अपने आप में लीडिंग कंपनीज थी। जब ये यूएसएसआर था, यूक्रेन को माना था ब्रेन ऑफ यूएसएसआर। जितनी R&D वहाँ होती थी कहीं नहीं होती। यूक्रेन के पास आर्टेम है, आर्सेनल है, पैवलोग्राड है, एंथनोव है, मोटरसिच है। ये क्या है? सीकर्स बनाते थे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाते थे, हेलीकॉप्टर के इंजन्स बनाते थे,
और ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी थी पूरे अस्त्र शस्त्र को बनने के लिए, वो सब नष्ट हो गया। अब सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। और अब क्या रह गया, ओलिगार्क्स आए, जब उनका विघटन हुआ, जी बिल्कुल, उन ओलिगार्क्स ने अपने बच्चों को यूरोप में भेज दिया और कहा अब हम यूरोप में शामिल होंगे और नाटो के मेंबर बनेंगे। उस जुनून ने पूरा का पूरा यूक्रेन नष्ट कर दिया। यूक्रेन के पास अब कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं बचा है, न पैसा बचा है न आर्मी। और वो जो 20% एरिया गया है दिनेश, उसमें गोल्ड के भी माइंस हैं, गोल्ड माइंस भी हैं, रेयर अर्थ मेटल भी है, माइंस हैं, रेयर अर्थ हैं, और आपके शो में ही हुआ था। तो ये कुल मिलाकर ये है कि कुछ लोगों की जिद की वजह से पूरा का पूरा एक इलाका, उसमें रहने वाले लोग, उसकी समृद्धि कैसे कैसे प्रभावित होती है, उसका एक उदाहरण है रशिया यूक्रेन। और रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार भी देख लीजिए। रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से हमला, फ्यूल डिपो, ऑयल रिफाइनरी पर अटैक, यूक्रेन ने रूस के हवाई अड्डे के आसपास के इलाके को भी निशाना बनाया। और यहाँ जो हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बताते रहते हैं कि असल में यूक्रेन भी अपनी तरफ से रशिया में हमले करने से चूकेगा नहीं, क्योंकि इसी बेसिस पर हर एक घटना को दिखाकर वो हथियार मांगता क्या है, एक तरीके से उधार में खरीदता है। और ये क्योंकि वो चलता रहेगा उधर, न सिर्फ ज़ेलेंस्की की कुर्सी बची रहेगी, अमेरिका के हित हथियार बेचने के हिसाब से चलते रहेंगे। इसलिए ये जो घाव है, ये बहुत जल्दी इसका मरहम कहीं विश्व के पास दिखाई देता नहीं है। लेकिन क्या ये जो लोग अभी कहते हैं ना कि जो पैरासाइट होते हैं उनको बड़ा आनंद आ रहा होता है, लेकिन वहीं पर कहीं ये होता है कि जो प्रे होता है वो मर जाता है और फिर वो पैरासाइट्स को ही मरना पड़ता है। क्या उस तरह के हालात पर तो नहीं जा रहा है ये मामला? देखिए, ये इस लड़ाई से सबको फायदा है। रशिया को यह फायदा है कि रशिया जगह घेर रहा है और मिनरल रिसोर्सेज ले रहा है, रशिया को एक फायदा है। और आगे जो नेटो और ईयू वाला मामला है वो भी रशिया को फायदा है। ज़ेलेंस्की को फायदा है कि ज़ेलेंस्की को फंडिंग हो रही है और ज़ेलेंस्की को हथियार मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की तख्त पे बैठा है, ताज अपने सर पे लगा के बैठा हुआ है। यूरोप और अमेरिका को यह फायदा हो रहा है कि उनको एक बेवकूफ मिल गया है जो अपने लोगों को मरवा के हमसे हथियार लेके रशिया को मार रहा है, रशिया को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें सबका फायदा है। इसलिए लड़ाई, लोग कह रहे हैं क्यों नहीं रुकी, ट्रंप कह रहा है सीज फायर। अरे भाई, वो चीज कैसे रुक जाएगी जिसमें सबका फायदा है? वो लोग रुकने नहीं देंगे। इसमें पुतिन का फायदा, इसमें ट्रंप का फायदा, इसमें यूरोपियन यूनियन का फायदा, इसमें ज़ेलेंस्की का फायदा। एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी, सब लोग खुश हैं। जो गौरव करें बिल्कुल सही है। कांग्रेस में यूएस के सेनेटर ने बोला कि दिस इज द बेस्ट वॉर, हमारा कोई अमेरिकन नहीं मरा है और हमारी इकोनॉमी फार्मेसी में अच्छी हो गई और मिलिट्री इक्विपमेंट में अच्छी हो गई। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ग्रो किया मैनी फोल्ड्स, फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स ग्रो किया मैनी फोल्ड्स। को लड़ाई होगी तो दवाओं की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर के इसमें बकरा कौन है? यूक्रेनियंस। वहाँ कॉन्स्क्रिप्शन है। आपको जाना पड़ेगा और जो नए रिक्रूट हो रहे हैं उनको 3-4 महीने की ट्रेनिंग दे करके और राइफल पकड़ा के फ्रंट। एक और चीज मैं ऐड कर दूं विद योर परमिशन सर, जो दिखता है वो बिकता है। आपने अपनी शो में कवर करा था कि भारत जैवलिन खरीद रहा है, एंटी टैंक मिसाइल। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने कवर करा था जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल का सबसे बड़ी जो उसकी नुमाइश हुई थी, कहां पे हुई थी दुनिया में? रशिया यूक्रेन में। जाहिर सी बात है, भारत को दिखेगा, भारत लेगा, 10 और देश लेंगे जैवलिन मिसाइल। चांदमारी रेंज बन गई है, चांदमारी रेंज। भाई साहब, ऐसा फायरिंग रेंज बना दिया यूक्रेन को। ये वेपन्स टेस्ट करो। वेपन्स को टेस्टिंग के लिए ये लेबोरेटरी बन गई है। आम यूक्रेनियन भुगत रहा है। वहां पर ऐसा नियम है कि अगर आपको फौज में भर्ती होना ही पड़ेगा, आप उससे मना नहीं कर सकते हो। तो वहां के लोग, आम लोग पिस रहे हैं। और ये विन विन सिचुएशन वाली जो स्थिति बनी हो, जब इकोनॉमी का एक सशक्त मॉडल बन गया है